ईस्टर मसीही अकायद में एक बहुत अहम त्यौहार है। ये मसीही कैलेंडर के मुताबिक सबसे नुमायां त्योहारों में से एक है। दुनिया भर के मसीही इसे मार्च के महीने के आसपास यानी चांद के पहले इतवार को मनाते हैं। ये वो वक्त होता है जब बहार का मौसम अपने उरूज पर होता है और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जो चारों तरफ खुशी और मुसर्रत फैलाते हैं। चूंकि मसीही मुक़द्दस किताब के मुताबिक ये वाक़या इतवार के रोज पेश आया और मसीही अकायद में इतवार को हफ्ते का पहला दिन भी माना जाता है, इसलिए हर साल ये त्यौहार इतवार के रोज ही मनाया जाता है। ईस्टर से कबल मसीही रोजों का महीना आता है जिसे लेंट सीजन कहा जाता है। ईस्टर मसीही कम्युनिटी के 40 रोजों के इख्तिताम पर मनाया जाता है। ईस्टर से कबल आखिरी मुक़द्दस हफ्ते में पाम संडे यानी खजूरों का इतवार और गुड फ्राइडे यानी मुबारक जुमा मनाया जाता है। ये वही हफ्ता था जिसमें इंजील के मुताबिक यीशु मसीह को मसलूब किया गया। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान ईस्टर स्पेशल। आज हम मौजूद हैं ईस्टर की फेस्टिविटी को मनाने के लिए लाहौर कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन में। आइए देखते हैं कि यहाँ की कॉन्ग्रीगेशंस ईद की इस फेस्टिविटी को कैसे मनाते हैं। मेरा नाम आशिर नदीम ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर कैथीड्रल चर्च ऑफ रेजरेक्शन से है। मेरी ये 5वीं जनरेशन है जो इस चर्च से ताल्लुक़ है और मेरा ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से भी है और PTV पे भी मेरा ताल्लुक़ है और मेरा मीडिया से भी ताल्लुक़ है। मगर मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में रहते हुए कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ बीइंग ए मसीही, और हमेशा मैंने देखा है कि मसीहियों को इक्वल राइट्स मिलते हैं। इस पे मैं हमेशा गवाही देता हूँ कि जो कुछ भी आज हूँ मैं इस पाकिस्तान की वजह से हूँ, इस मुल्क की वजह से हूँ। यही मेरे उस्ताद हैं, यही मेरे तालीमी इदारे हैं जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं मुल्क से बाहर भी गया तो मुझे कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मुझ में कोई कमी है किसी किस्म की एजुकेशन की या किसी भी वजह से। तो मैं पैगाम देता हूँ आज ईस्टर के इस मुबारक मौके के ऊपर कि तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईस्टर बहुत बहुत मुबारक। माय नेम इज़ फ़ाइज़ा सुलेमान और मैं आई कैथीड्रल चर्च पे। मैं आई हूँ ईस्टर की इबादत पे। यहाँ पे इबादत करने आई हूँ। देन उसके बाद हमारा गेट टुगेदर होता है, फैमिली के साथ डिनर होते हैं और उसके बाद थोड़ा बाहर घूमना होता है और काफ़ी इंजॉयमेंट होता है। और माई सेल्फ इज़ मैं ब्यूटिशियन हूँ और काफ़ी डिफरेंट लोगों से मुलाकात वगैरह होती है और कम्युनिटी से ज़्यादा मेरी बातचीत है बहुत अच्छे से मुस्लिम कम्युनिटी से। और वो केक वगैरह भेजते हैं, ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होते हैं, कभी मैं भेजती हूँ कभी वो भेजते हैं और बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ।
Sharon. I belong to the Cathedral Church of Resurrection, and today we are here to celebrate Easter Day, which is the greatest milestone in the history of Christian faith. Well, Easter is mainly celebrated all around the world, remembering the resurrection of Jesus Christ. That is the very essence of Christianity. I would say Easter Day has a significant role in the church because that day is related to our salvation. That's why we celebrate it seriously and with devotion. My name is Anna Jan. Today we are here to celebrate Easter. After we celebrate Easter, then we go home and eat food. After that, we go to our grandfather and grandmother. I'm Shikaina. I will recite Jesus' last 7 words on the cross and what they mean for us today. First, forgiveness. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Second, salvation. And he said to him, truly I say to you today, you shall be with me in paradise. Third, compassion. Dear woman, he is your son. Fourth, anguish. My God, why have you forsaken me? Fifth, suffering. I am thirsty. Sixth, victory. It is finished. 7, joy. Father, into your hands I commit my spirit. Amen. I'm Reverend Zaman Sultan, chaplain to the Bishop of Lahore and curate in Cathedral Church of the Resurrection. आज ईद क़यामतुल मसीह का त्यौहार है जो कि मज़हबी आमांगी के साथ साथ बहाली के भी बारे में हमें बताता है। आज वो दौर है कि जब हमें सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरे अफराद का भी सोचना है। इस वक्त पूरी दुनिया एक शशोपंच का शिकार है। लोग जिनके पास वसाइल कम हैं वो दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं क्योंकि आज भी खुदा बशर को बशर के लिए इस्तेमाल करता है। आज ज़रूरत इस वक्त की है, इस अमर की है कि जब कोई भी ईद, शबरात या कोई ऐसा त्यौहार आता है तो इस मौका पर हमने सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी सोचना है। हमने अपनी खुशियों में उन्हें शरीक करना है, सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर दूसरों की मदद करनी है और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना है ताकि जो आज के दिन का मकसद है, जो हकीकी मानी है, वो हम दूसरों के साथ शेयर करें। उस मोहब्बत को, उस रवादारी को, उस इंसाफ को, उस उम्मीद को आज हमें दूसरों के साथ हमेशा की ज़िंदगी को बांटना है, अपनी खुशियों को बांटना है, अपनी बरक़ात को दूसरों के साथ शेयर करना है। मैं एक पादरी होते हुए मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के लिए दुआ करता हूँ और चाहता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं, हमें इन मसाइल का एक साथ मिलकर बिना किसी मज़हब के, बिना किसी रंग व नस्ल के, बिना किसी भी फ़िरके के हमें एक दूसरे की मदद करनी है और अपने मुल्क की सलामती और सालमियत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। नदीम कामरान, बिशप ऑफ लाहौर। मैं बिशप ऑफ लाहौर हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर डायसिस के साथ है और लाहौर डायसिस सबसे पुरानी डायसिस है और साहिवाल से लेकर
इस्लामाबाद और फिर मरी तक के सारे इलाकों में जो डायसिस का वो काम है। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि बहुत सारी पैरिशेस जो हैं, तकरीबन कोई 80 पैरिशेस हैं जो लाहौर डायसिस में हैं, और मुख्तलिफ़ विलेजेस में, मुख्तलिफ़ शहरों में काम है। और उसके साथ साथ बहुत सारे और इदारे हैं, स्कूल हैं, जिनमें खिदमत गुजारी का हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि पूरी दुनिया में बड़े जोश व खरोश के साथ ईद क़यामतुल मसीह का दिन मनाया जा रहा है। और खुदावंद का शुक्र है कि लाहौर डायसिस का एक अपना मकाम है, और ये मकाम आज नहीं बल्कि ब्रिटिश दौर से है। और आज भी लोग इस चर्च में आना पसंद करते हैं, और हम हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा कैथीड्रल चर्च को अवलियत दी है। और गाहे बगाहे जो हमारे हुक्मरान हैं वो आते रहे और इस चर्च को विजिट करते रहे। और आज भी आपने देखा होगा कि सैयद अज़फ़र अली जो हैं, जो औकाफ के मिनिस्टर हैं, वो आए, उन्होंने इबादत का काफ़ी हिस्सा हमारे साथ अटेंड भी किया है। और आज मैं बिलखसूस डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसके वसीले से मैं आप तक अपना पैगाम, ईस्टर का पैगाम जो है वो पहुंचा रहा हूं। और न सिर्फ मैं बल्कि गुज़श्ता कई महीनों और सालों की खूबसूरत काविश है डिस्कवर पाकिस्तान की कि मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर, मुख्तलिफ़ चर्चिस को जाकर उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से मसीही लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं और उनकी इबादत गाहें हैं, और वो कितने खूबसूरत हैं और कितनी खूबसूरती के साथ वो खुदावंद की परस्तिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो पाकिस्तान का फेस है उसको उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने दिखाया है। और यही मेरी दुआ है कि खुदावंद हमेशा डिस्कवर पाकिस्तान और उसकी पूरी टीम को बड़ी बरकत दे। और उसके साथ साथ मैं अपनी पूरी कौम को भी कहना चाहता हूँ कि हमें सलामती के साथ, अमन के साथ ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के जो अकायद हैं उनका एहतराम हमें करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुशी और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर मज़हब के कुछ अकायद होते हैं और उन अकायद की बुनियाद पर इबादत और मजहबी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा और अहम त्यौहार ईस्टर डे है, जो बड़ी अकीदत और धूमधाम से मनाया जाता है। इस कैथीड्रल ऑफ द रिजरेक्शन में लोग दीगर मकातबे फ़िक्र से, कई शहरों से, बल्कि इस शहर के कई इलाकों से आते हैं इबादत करने के लिए। और यहाँ की इबादत का सिलसिला अल सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग सनराइज से ही शुरू हो जाता है। 10 बजे के बाद एक और बहुत बड़ी जो कि ईस्टर ब्रॉडकास्ट सर्विस भी होती है। जब ईस्टर ब्रॉडकास्ट सर्विस होती है तो लोग दीगर जगहों से इस चर्च में आते हैं और अपनी ईस्टर की उस अक़ीदत को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और बैठने का ये आलम होता है कि ना सिर्फ चर्च की सेंट्रल कैपेसिटी फिल होती है, बल्कि उसके अलावा आइल्स में और चर्च के आर्म्स में भी लोग बिल्कुल खचाखच भरे होते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा चेयर्स का भी अरेंज करना पड़ता है। और इस अक़ीदत के इस खूबसूरत त्यौहार को मनाने के लिए लोग हर जगह से आते हैं, इबादत के गीत गाते हैं, हम्दो सना करते हैं और अपनी हिदायत के लिए कलाम अक़दस में से सुनते हैं, सरमन सुनते हैं, ताकि वो इस अक़ीदत को पुरजोश अंदाज में मना सकें।
व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं लाहौर कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन की मेन चेंबर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस चर्च की खूबसूरत क्रॉसिंग है। इसकी क्रॉसिंग इतनी वाइडर है कि आप हर चीज़ का नज़ारा बड़े उम्दा अंदाज में कर सकते हैं। मेरे पीछे आप इसकी ऑल्टर पे नज़र दौड़ाइए, इंतहाई कुशादा, खूबसूरत और दिलकश है, जिसमें ओपन हैंडेड ऑल्टर पूरी की पूरी ब्रास की बनाई गई है। उसके अलावा आप इसका खूबसूरत ईगल लैक्टन भी देख सकते हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल लैक्टन है और सारा का सारा सॉलिड ब्रास से बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप इसकी क्रॉसिंग की एक जानिब देखें तो 50 से ज़ायद लोग क्रॉसिंग में बैठ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसका मेन चेंबर देखें, नेव की दोनों जानिब कितने खूबसूरत बेंचेस हैं और एक वाइडर व्यू है। लोग जब इस मेन चेंबर में बैठकर इबादत करते हैं और जब ईस्टर की फेस्टिविटी के लिए लोग जमा होते हैं तो इबादत का इतना खूबसूरत एम्बियंस बन जाता है कि सब मिलकर बड़ी अकीदत से हम्दो सताइश के गीत गाते हैं। और यहाँ तक कि क्वायर जब इस साइड पे बैठती है तो बावाज़े बुलंद हम्दो सताइश के गीत इबादत के माहौल को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो इस चर्च का नज़ारा आपको क्रॉस का दिखाई देता है। इस चर्च की और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल चीज़ें आपको बहुत ही महसूस करेंगी। जैसे इसमें आपको रोमन आर्चेस दिखाई देती हैं। इसकी अगर छत को देखें तो इसकी छत बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप इसके दरमियान में पिलर्स को देखें तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में 4 पेटल्स में पिलर्स को भी बनाया गया है। और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है, चूँकि इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, आप इसकी ईस्टर्न साइड पे देखें तो बहुत ही उम्दा स्टेन्ड ग्लास अभी तक अपनी असली हालत में बनाए गए हैं। और जब आप इसकी वेस्टर्न साइड पे इसके एग्जिट की तरफ जाएं तो बहुत ही खूबसूरत स्टेन्ड ग्लास के मैसेजेस भी उस पर दिखाए गए हैं। एक और ख़ास बात इस चर्च की बताता चलूँ कि इस चर्च में ईद मनाने के लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से लोग आते हैं। ना सिर्फ मसीही मकातब फ़िक्र से बल्कि दीगर मज़ाहिब से भी लोग आकर इबादत में शामिल होते हैं और तोहफ़ पेश करते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का चर्चेस ऑफ पाकिस्तान का खुसूसी प्रोग्राम लाहौर कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन ईस्टर स्पेशल, जिसमें हमने ईस्टर के इस खूबसूरत त्यौहार के बारे में मालूमात हासिल की। उसके साथ साथ यहाँ के कॉन्ग्रीगेंट से बातचीत भी की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और खूबसूरत चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।